हेलो एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो स्वागत है आपको नेहा के अल्फा चैनल पे। तो बिना देरी की स्टोरी की शुरुआत करती है। ये मेरी स्टोरी है मांझा तेरा मेरा। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कैसे जो साक्षी थी ना, वो विक्रम को धमकी देकर आती है कि चाहे तुम्हारे अंदर जितनी दम है ना लगा लो, लेकिन तुम नैना से कभी भी माही को छीन नहीं सकते। और ये बात आकर साक्षी जो थी ना नैना से कहती है और बोलती है, किसी भी छोटी धमकियों से डरना मत। अगर तुम्हें कोई आकर ये बोले कि कल को वो मुझे मार देगा तो तुम क्या डर जाओगी? नहीं ना नैना, बिल्कुल भी नहीं। और वैसे भी उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा है। जो भी दाव खेलनी थी ना वो खेल चुका है और अब कुछ नहीं कर सकता वो, तो जीत हमारी होगी। और लास्ट मोमेंट में तुम मुझे छोड़ जाने की बात कर रही हो। नैना, क्या करूँ साक्षी जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं क्या करूँ, आप इस बताइए ना। वो विक्रम बहुत बेकार आदमी है, आपको वो कुछ भी कर सकता है। मुझे बहुत डर लगता है साक्षी जी। अगर कल को कुछ वो आपको कर दिया तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगी। साक्षी, नैना, तुम ज़्यादा सोच रही हो। तुम्हें याद होना चाहिए कि जब से ये कस्टडी केस चल रही है ना, वो विक्रम प्रताप ना जाने कितनी धमकी दे चुका है और वो कितनी कोशिश कर चुका था माही को हमसे छीनने की। लेकिन तुम्हें क्या लगता है पूरी केस मेरी तरफ है, वो चाहकर भी अब कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें इसीलिए तो मजबूर कर रहा है कि तुम मजबूर हो जाओ और मैं तुमसे दूर चली जाऊँ और वो तुम्हारे साथ फिर से वही मनमानी करता रहे। क्या तुम चाहती हो उस विक्रम प्रताप की फिर से नरक में जाने की? नैना अपना सर नाम हिलाती है और बोलती है, मैं चाहकर भी अब नहीं जा सकती साक्षी जी। साक्षी, तो बस जितना कहे है ना उतना सुनो नैना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, माँ से आज बात कर लेना, माँ बुला रही थी तुम्हें। नैना, वो क्यों? मैं तो उस दिन मिल के आई थी ना, और वैसे भी मिलती रहती हूँ, तो आंटी ने मुझे कहा नहीं। साक्षी, मुझे कुछ नहीं पता। वैसे भी उनको तो अब तुम्हारी ही पड़ी रहती है। मैं उनकी बेटी हूँ, मुझसे तो उतना पूछती नहीं है, तुम्हें ही पूछती है। तो खुद ही बात कर लेना क्या बोल रही है वो। नैना, ऐसी बात नहीं है साक्षी जी, वो आपको भी साक्षी, मुझे पता है मैं उनकी बेटी हूँ, लेकिन तुमसे ज़्यादा प्यार करती है वो, तुम्हारी ही सुनती है। नैना, ऐसी बात नहीं है साक्षी, ऐसी ही बात है। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, मुझे काम है थोड़ा, तो मैं बाद में मिलती हूँ। इतना बोलकर साक्षी निकल जाती है। साक्षी के निकलने के बाद नैना जीविका के पास कॉल करती है और बोलती है, कैसी है जीविका तू? जीविका, ठीक हूँ यार, तू बता तू कैसी है? नैना, मैं ठीक हूँ। आजकल तो मुझसे मिल नहीं रही है, आजकल बहुत ज़्यादा बिजी रह रही है तू। भाभी से भी बात हुई, भाभी भी बोल रही थी कि तू अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रह रही है, भाभी को भी टाइम नहीं दे रही है तू। जीविका, यार ऐसी बात नहीं है, तुम्हें पता है ना कि जो सिचुएशन चल रही है वो ठीक नहीं है। और इस बीच मेरी ये एक्सीडेंट मेरे साथ हो गया, उससे पहले फैक्ट्री में आग लग चुकी थी, तो उसी को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, और ऐसा कुछ भी नहीं है। नैना, हाँ जीविका, मुझे पता है बिजनेस भी फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन लाइफ में तुम्हारी पार्टनर भी है, उसके साथ टाइम स्पेंड कर यार। जब देखो तुम दोनों के बीच कोई ना कोई सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो जाता है कि तुम दोनों चाहकर भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हो, तो इस बात पे ध्यान दिया करो, भाभी को कहीं ले जाया करो घुमाने के लिए। जीविका, तो ठीक कह रही है नैना, मैं सोचती हूँ। वैसे तेरा क्या हुआ साक्षी हो और तेरा रिश्ता? नैना, होना क्या है, सब कुछ सही है। जीविका बोलती है, और माही के केस का क्या हुआ? नैना बताती है कि लास्ट हियरिंग है, जाएंगे सब उस दिन। जज साहब ने तो बोला है कि विक्रम प्रताप उसके खिलाफ कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जिसके मुताबिक वो माही को अपने पास ले जाए, तो केस हमारी फेवर में है। और हाँ, मंडे को आ जाना, माही पूरी तरीके से मेरी हो जाएगी, उस विक्रम प्रताप का साया भी माही पे नहीं पड़ेगी। नैना जितनी खुश होकर बोल रही थी ना, हाय उसे लग रहा था कि बेटी उसकी खुद की हो जाएगी। जिस बंधन में बंधी हुई थी माँ बेटी, आज़ाद हो जाएंगे। जीविका बोलती है, हाँ नैना, मुझे भी बहुत खुशी हुई कि चल माही तेरी खुद की हो जाएगी, उसके बाद तू अपना परिवार बसा लियो साक्षी के साथ। साक्षी तेरी लाइफ में जब से आई है ना, सच बता रही हूँ नैना, तेरी लाइफ
हाय, बहुत बदल चुकी है नैना। नैना बोलती है, तूने सच कहा जीविका, सच में वो मेरी लाइफ में अगर ना होती तो शायद मैं आज माही को अपने पास से खो चुकी होती। नैना बोलती है, अच्छा ठीक है जीविका, मैं रखती हूँ, बाद में तुझसे बात करूँगी, अभी मुझे थोड़ा काम है तो मैं कर लूँ। जीविका, हाँ ठीक है बाय। इतना बोलकर जीविका कॉल कट कर देती है। अपना फ़ोन लिए ही कुछ सोचने लगती है और बोलती है, वैसे नैना ठीक ही कह रही थी, हम कामों में इतनी उलझ गए कि अपनी मैडम जी को भी भूल गए। जीविका, ऐसे कैसे चलेगा। इतना बोलकर जीविका है ना घर पे कॉल करती है साधना जी के पास और वो पूछती है, माँ वो बता कर गई है कि कब आएंगी साधना जी। हाँ वैसे जीविका ने बोला था कि आज वो आ जाएगी, टाइम से आ जाएगी, उसे लेट नहीं होगा। जीविका, ठीक है माँ, आप उन्हें बोल दीजिएगा रेडी रहने के लिए, मैं ऑफिस से आधे टाइम उन्हें कहीं लेकर जाऊँगी, तो आप बोल देना याद से। साधना जी, अच्छा ठीक है बेटा, मैं बोल दूँगी। जीविका, वैसे माँ पापा कहाँ हैं। साधना जी बोलती है, क्यों तुम्हें नहीं बताया क्या, तुम्हारे पापा गए होंगे ऑफिस के लिए जहाँ पे रहते हैं। जीविका, माँ कब तक नाराज़गी रखिएगा, अगर आप मुझसे नाराज़गी दूर कर सकती है तो पापा से क्यों नहीं। मुझे पता है पापा ने गलती की है, लेकिन आपको भी तो समझना चाहिए ना, अगर आप पापा से दूर नहीं रहती तो शायद पापा कभी किसी और के पास जाते नहीं। प्लीज़ माँ ऐसे तो मत करिए, पापा काफ़ी अकेले हैं, प्लीज़ उन्हें समझने की कोशिश करिए और बीती बात को भूलकर प्लीज़ पापा को माफ़ कर दीजिए ना। साधना जी, जीविका, मैंने भी तुम्हें कितनी बार कहा है कि बार बार ये मत कहो, मुझसे नहीं होगा, मैंने बहुत कोशिश की है तुम्हारे पापा को माफ़ करने की, लेकिन नहीं कर पाती हूँ। जीते जी अपने हस्बैंड की लाइफ में दूसरी औरत को देखना बहुत मुश्किल होता है और वो मैंने देखा है, उस दर्द को समझा है। जीविका, माँ मुझे सब कुछ समझ में आता है, मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ और मुझे ये भी समझ में आ रही है कि लाडू पे क्या असर पड़ रही है, ना उसे एक साथ माँ का प्यार मिल रहा है ना बाप का मिल रहा है, और मैं हूँ तो वैसे ही हूँ, वो जैसा देखेगी वैसा ही रिएक्ट करेगी ना। वो देख रही है कि माँ पापा दोनों का प्यार अलग अलग मिल रहा है, अगर वही प्यार एक साथ मिले तो वो कितना खुश हो जाएगी। ना जी बेटा, ठीक है मैं रखती हूँ। जीविका, माँ हर बार आप यूँ इन बातों को टाल नहीं सकती, प्लीज़ माँ सोचिए ज़रूर, हम भी देखना चाहते हैं, अपने माँ पापा को खुश देखना चाहते हैं, आप प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना पापा को। साधना जी, मैं इस बारे में सोचती हूँ बेटा। इतना बोलकर जीविका की माँ कॉल कट कर देती है। साधना जी की आंखों में आंसू आ चुके थे, उन्हें भी एहसास था अपने हस्बैंड से दूर रहने का, यूँ नाराज़ होने का, हर रोज़ एक घर में रह के हस्बैंड वाइफ होकर भी अनजान बन के रहना, अपनी बच्ची के सामने यूँ अनजानों की तरह रिएक्ट करना उनको भी बहुत तकलीफ़ देती है, लेकिन उनके दिल में जो बात बैठ गई थी ना घर गेट के, उसे नहीं निकाल पा रही थी, और शायद ये निकालने के लिए उन्हें टाइम तो लगेगा। साधना जी यही सोचते हुए अपने रूम से निकलती है, देखती है लाडो आ चुकी थी स्कूल से। लाडो को स्कूल से कोई और नहीं बल्कि मिस्टर शर्मा लाए थे। लाडो अपने पापा के साथ आई थी। मिस्टर शर्मा घर में एंटर करते हैं, उनकी नज़र जाती है साधना जी पे जो सामने खड़ी थी। दोनों एक दूसरे को देखकर कुछ पल के लिए थम से जाते हैं। लाडो अपने पापा की गोद से उतरते हुए दौड़ती हुई साधना जी के पास जाती है और बोलती है, माँ आपको पता है आज पापा ने ना मुझे आइसक्रीम खिलाई, अगर आप भी जाती ना तो बहुत मज़ा आता। आप माँ कहो ना पापा से हम शाम को कहीं घूमने चलते हैं, मेरा बहुत मन है कहीं घूमने का, आप बोलो ना। साधना जी की नज़र अभी भी मिस्टर शर्मा पे थी। मिस्टर शर्मा लाडो की बातें सुन रहे थे और कहीं ना कहीं उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद साधना हाँ कर दे, और उसी उम्मीद से वो साधना जी की तरफ देख रहे होते हैं। साधना जी वो लाडो की तरफ देखते और बोलते, बेटा अभी तो आप बोल रही थी कि आप आइसक्रीम खा कर आई हैं, तो आप दोबारा क्यों घूमना चाहती हैं। लाडो, लेकिन माँ आप नहीं थी ना,
आप चलेंगी तो बहुत अच्छा लगेगा ना, और जीविका दीदी भी। तभी जो साधना जी है ना वो बोलती है, नहीं, जीविका जा रही है जिज्ञासा के साथ घूमने, तो वो कहीं नहीं जाएगी। और ये बात सुनकर लाडो, वो तो जिद पे अड़ जाती है कि अब वो तो जाके ही रहेगी, अगर दीदी घूमने जा सकती है तो हम क्यों नहीं। और लाडो जिद पकड़ लेती है। लाडो मतलब जिद करने लग जाती कि आप और हम तीनों जाएंगे घूमने, मतलब जाएंगे। साधना जी समझाती है बहुत लाडो को, लेकिन लाडो समझती नहीं है। और इस बीच मिस्टर शर्मा कुछ भी नहीं बोल रहे थे। लाडो इतनी जिद कर रही थी, कुछ भी नहीं कह रहे थे। शायद ये लाडो की जिद मिस्टर शर्मा को भी कहीं न कहीं उनके दिल में एक उम्मीद सी जगा देती है कि शायद मेरी बेटी जिद कर रही है, उसके पापा के लिए बहुत अच्छा है। साधना जी मान भी जाती है थोड़ी देर में, और वो बोलती है अच्छा ठीक है, मान गई मैं, चलेंगे शाम को, बस। लाडो खुश हो जाती है। उसके बाद मिस्टर शर्मा बोलते अच्छा ठीक है, मैं शाम को आ जाऊँगा, आप दोनों रेडी रहना, उसके बाद हम चलते हैं। लाडो बोलती है हाँ। साधना जी अपना सर हाँ में हिला देती है। यहाँ से मिस्टर शर्मा चले जाते हैं। जाते समय उनके होठों पे हल्की स्माइल थी साधना जी, और कहीं ना कहीं साधना जी ये देख लेती है मिस्टर शर्मा की खुशी। वो लाडो को लेकर रूम में चली जाती है। इधर मिस्टर शर्मा अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि शाम को आनी थी, इसलिए वो दोबारा निकल जाते हैं। इधर दूसरी तरफ देखते हैं, जिज्ञासा थी ना वो कॉलेज में अपनी क्लास अटेंड कर रही थी। ऐसे ही टाइम बीत जाता है। लगभग जिज्ञासा की कॉलेज की छुट्टी हो जाती है और वो अपने के लिए निकल जाती है। जिज्ञासा वक्त 30 मिनट बाद शर्मा फैमिली पहुंचती है तो देखती है जो साधना जी थी ना बिल्कुल रेडी होकर, ऐसा लग रहा था कहीं जाने वाली है। और ये बात जिज्ञासा को तो नहीं पता थी। जिज्ञासा साधना जी के सामने जाकर बोलती है आप कहीं जा रहे हो क्या, आप रेडी हो गई हो, और लाडू भी। साधना जी बोलती है हाँ बेटा, मैंने तुम्हें बताया नहीं, तुम्हारे पापा के साथ हम जा रहे हैं कहीं घूमने। और हाँ बेटा, जीविका ने बोला था कि तुम्हें रेडी होना है, वो बोली थी मुझे कि वो बता देगी, लेकिन तुम्हें बताया नहीं है ना। जिज्ञासा नहीं माँ, जीविका ने तो मुझे कुछ नहीं कहा। साधना जी अच्छा कोई बात नहीं, उसने बोला है कि तुम रेडी होकर रहना, वो आएगी शाम तक की। वैसे हम जा ही रहे हैं, तुम्हारे पापा आ ही रहे हैं, बस 5 मिनट में। तभी जो डोर है ना नॉक होता है, और वहाँ पे मिस्टर शर्मा खड़े होते हैं। मिस्टर शर्मा चलते हुए आते हैं और साधना जी के पास खड़े होते हुए बोलते हैं मैं बस 10 मिनट में रेडी होकर आता हूँ। साधना जी अपना सर हाँ में हिला देती है। मिस्टर शर्मा यहाँ से चले जाते हैं। जिज्ञासा बोलती है ठीक है माँ, आप जा ही रही हैं तो जाइए अच्छे से, और हाँ मैं जीविका से बात कर लूँगी, उसकी टेंशन मत लेना। साधना जी अपना सर हाँ में हिलाती है। जिज्ञासा अपने रूम में चली जाती है। रूम में जैसे ही एंटर करती है देखती है बेड पे ना शॉपिंग बैग रखे हुए थे। ये देखकर जिज्ञासा बोलती है अरे ये कब आया, ये तो पहले नहीं था, और कब किसने शॉपिंग कर लिया। जीविका क्या आई थी घर में, आवाज़ लगाने लगती है, उसे लगता है कि शायद जीविका आ गई है। जीविका, बट जीविका तो आई नहीं थी। वो जाकर शॉपिंग बैग खोलती है तो उसमें एक चिट्ठी पड़ी होती है। लेटर को खोल कर देखती है तो उसमें लिखा होता है हाय वाइफी, आई होप तुम्हें ये बॉक्स मिल ही गया होगा। एक काम करो, इसमें जो साड़ी है ना वो पहन कर रेडी रहना, मैं ठीक 8 बजे तुम्हें लेने आऊँगी, प्लीज़। जिज्ञासा के होठों पे हल्की स्माइल आ जाती है, बोलती है लगता है मैडम का मूड काफ़ी अच्छा है, कुछ हटकर तो सोची मैडम ने। इतना बोलकर जिज्ञासा उस लेटर को साइड करती है और उस थैले में पड़े हुए कपड़े को निकालती है। और जैसे ही वो कपड़ा निकालती है ना, हाय जिज्ञासा की नज़र ठहर सी जाती है उस कपड़े पे। वो कपड़ा अपने हाथ में लेती हुई बोलती है वाओ, मानना पड़ेगा। तभी जिज्ञासा का जो है ना फ़ोन वाइब्रेट करता है। जिज्ञासा फ़ोन लेती है और नोटिफिकेशन को चेक करती है। वो नोटिफिकेशन किसी और का नहीं बल्कि जीविका का था, जिसमें लिखा हुआ था अच्छा लगा ना, मुझे पता है आपके मुंह से यही सब निकला होगा कि मेरी चॉइस काफ़ी अच्छी है। इस साड़ी से नहीं, खुद को देख लीजिए, सच में मेरी चॉइस काफ़ी अच्छी है। जिज्ञासा दोबारा हंस देती है और बोलती है ये पागल है क्या, कुछ भी बोलती रहती है, मन की बातें पढ़ लेती है क्या। तभी जिज्ञासा का पहला टैक्स नहीं, मन की बातें नहीं पढ़ लेती, लेकिन अपनी वाइफ की मन की बात जान जरूर लेती हूँ। अब आपका हंसना हो गया हो तो प्लीज़ थोड़ा जल्दी रेडी हो जाइए। और हाँ, आज आपको यूँ रेडी होना है ना कि ऐसा लगे कि इस जीविका का कत्ल सरेआम हो जाए। मुझे पता है आप सादगी में भी खूबसूरत बहुत लगती हैं, लेकिन
मुझे यहाँ की ये खूबसूरती, यूँ सजना, यूँ बिखरे हुए बाल, लटें बहुत प्यारी लगती है। तो ऐसा ही करिएगा। जिज्ञासा जैसे जैसे मैसेज पढ़ रही थी उसकी चेहरे की स्माइल बढ़ती जा रही थी। कुछ पल बाद जिज्ञासा रेडी होने के लिए चली जाती वॉशरूम में। दूसरी तरफ देख नैना नैना जो थी ना, वो साक्षी के घर पहुंच चुकी थी और वो साक्षी की मम्मी के सामने बैठी थी। साक्षी की मम्मी पानी लेकर आती है और बोलती है, कैसी हो बेटा? है ना, झट से उठ जाती है, बोलती है, मैं ठीक हूँ आंटी, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, आप क्यों परेशान हो जाती है बार बार? मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि अगर मुझे ज़रूरत होगी मैं खुद ले लूँगी, आप परेशान मत हो मेरे लिए। साक्षी की जो मम्मी थी ना, बोलती है, बेटा मैंने भी कितनी बार बोला है, तुम मेरी बच्ची के जैसे हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ तो मुझे परेशानी क्यों होगी? तभी जो माही थी ना, वो दौड़ते हुए बोलती है, दादी माँ चलो ना आप मेरे साथ खेल लें। तो जो नैना थी ना, बोलती है, माही बेटा अभी मैं दादी माँ से बात कर रही हूँ ना, तो आप एक काम करिए, आप जाइए अकेले खेल लीजिए। तभी जो साक्षी है ना, बोलती है, कोई बात नहीं मेरे साथ चलो खेलने। माही खुश हो जाती है और साक्षी के साथ चली जाती है। साक्षी भी चाहती थी कि उसकी माँ जो नैना से बात करना चाहती है वो खुल कर करे। साक्षी चली जाती है माही को लेकर। इधर साक्षी की माँ बोलती है, वैसे बेटा तुम्हें कुछ खाना है? बोलती है, नहीं आंटी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खा कर ही आई थी। तो जो साक्षी की माँ थी ना, वो बोलती है, बेटा क्या सोचा है तुमने? जो नैना थी ना, बोलती है, आंटी किस बारे में? साक्षी की माँ बोलती है, बेटा तुम्हें भी पता है कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, तो क्यों ऐसे बोल रही हो तुम? आखिर कब तक ऐसे रहना है? मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है ना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। और साक्षी ने कहा था कि तुम भी उससे प्यार करती हो और वो भी तुमसे प्यार करती है, तो जब तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो तो अब क्या परेशानी है? तो जो नैना थी ना, चुप सी हो जाती है और बोलती है, आंटी ऐसी बात नहीं है, आपको पता है ना कि मेरी लाइफ कैसी थी, ये तो आपको पता ही है। तभी जो साक्षी की माँ होती है ना, वो बोलती है, बेटा मुझे सब कुछ पता है तुम्हारी लाइफ में क्या हुआ था और क्या नहीं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोनों बेटियाँ खुश रहे एक दूसरे के साथ, और मुझे क्या चाहिए? तो जो नैना थी ना, वो बोलती है, आंटी मुझे पता है कि आप साक्षी जी को खुश देखना चाहती है और मुझे भी, लेकिन जो समाज से आपको ताना मिलेगी, जो शिकायतें होगी, वो क्या करेंगी आप? साक्षी की मम्मी बोलती है, समाज तो कुछ भी कहेगा, लेकिन क्या मैं उसके लिए अपनी बेटी को खुश ना दिखूं? बिल्कुल भी नहीं। मुझे उन समाज में नहीं रहना है, मुझे तुम दोनों के साथ रहना है। तुम दोनों मेरा सहारा बनोगी, ना कि समाज बनेगा। इस बारे में तुम मत सोचो नैना, तुम बस मेरी बेटी का साथ निभाओ। तो जो नैना थी ना, वो चुप सी हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती है। साक्षी की मम्मी नैना के हाथों पे हाथ रखते हुए बोलती है, बेटा मुझे पता है तुम्हें समाज का बहुत डर है, लेकिन तुमने देख लिया ना, एक बार समाज का साथ देकर उनकी बातों में आकर क्या हुआ? तुम्हारी लाइफ अच्छी चली नहीं ना? तो एक बार खुद को चुनो, अपनी खुशियाँ को चुनो। नैना नैना देखती है साक्षी की माँ को और झट से गले लगा लेती है और बोलती है, थैंक यू आंटी। मैं आपको बता नहीं सकती कि आपकी बेटी ने और आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। शायद मुझे ये खुशी कभी मिलती भी नहीं अगर आप दोनों मेरी ज़िंदगी में नहीं आते। साक्षी की मम्मी बोलती है, ऐसा मत कहो बेटा, तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है और हम लोगों की भी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम हमें मिली हो बेटा, तो तुम खुद को छोटा मत समझो। नैना नैना साक्षी की माँ से दूर होती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है, बस जाकर अपनी जगह पे बैठ जाती है। साक्षी की माँ बोलती है, बेटा अब कितना वेट कराओगी मुझसे? यूँ बार बार क्यों आना जाना? एक ही बार किस्सा ख़त्म करते हैं ना, कर लो साक्षी से शादी, रह जाओ हमेशा के लिए। भाई साहब, नैना जैसे ये बात सुनती है ना, बोलते, आंटी आप ये क्या बोल रही हैं? साक्षी की माँ, क्या कुछ गलत कहा क्या मैंने? और वैसे भी मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। मैंने अभी तक साक्षी से भी नहीं पूछा है, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक तुम हाँ नहीं करोगी साक्षी भी हाँ नहीं करेगी। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना पहले तुमसे परमिशन ले जाए। और वैसे भी
जब तुम दोनों ने डिसाइड कर ही लिया है कि फ्यूचर में तुम दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे, तो अभी क्यों नहीं, क्या दिक्कत है? नैना बोलती, बट आंटी इतनी इतनी जल्दी? वो तभी जो साक्षी की माँ होती है ना, बोलती है, साक्षी कुछ नहीं कहेगी, बस तुम हाँ बोल दो, वो रेडी हो जाएगी। और वैसे भी उसको कितने दिन तक ऐसे ही रखना है तुम्हें? वो तुमसे प्यार करती है, अब तुम ही संभाल सकती हो उसे। वो मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनती है। चाहती हूँ कि तुम जल्दी से शादी करके आओ और तुम उसे संभालो। टाइम से कभी खाना नहीं खाती है, पता नहीं क्या करती है, गुंडी की तरह बात करती है वो। उसे मैं नहीं चाहती थी कि वो एक वकील बने, फिर भी अपनी जिद की वजह से लॉयर बनी है। बहुत पता नहीं तुम्हारे साथ कैसे बर्दाश्त कर लेती है खुद को, और इतनी सीधी सादी रहती है। कभी देखा है उसको लॉयर के रूप में? नैना, आंटी मैंने बहुत बार देखा है। हाँ देखा है मैंने, उनके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है। सच बता रही हूँ, वो बहुत अच्छी लॉयर है और वो किसी से डरती भी नहीं है। तभी जो साक्षी की माँ है ना, वो बोलती है, लेकिन तुमसे डरती है और मैं चाहती हूँ कि तुम इस घर में आओ और उसे संभाल लो। वो बहुत ज़िद्दी है, मेरी एक नहीं सुनती है। नैना चुप सी हो जाती है। तभी वहाँ पे साक्षी आती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ किसको घर में आने की बात हो रही है और कौन है जिसे मैं नहीं डरती? तभी जो साक्षी की माँ है ना, वो बोलती है एक लड़की, सोच रही हूँ कि तेरी शादी उसी से करा दूँ, है ना नैना? सही कहा ना मैंने? वैसे भी कब तक ऐसे इसे बैठा कर रखूँगी? मेरी बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं है। और वैसे भी मैंने देख लिया एक लड़की को, बहुत अच्छी है, शायद तुझे सुधार देगी। तभी जो साक्षी है ना, बोलती है, माँ आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको पता है कि मैं किससे प्यार करती हूँ, आप फिर भी अब बोल रही कि किसी और लड़की को देख लिया है। नैना जी समझाइए ना, आप यहाँ बैठकर क्या कर रही है? मेरे बारे में मम्मी किसी और से बात करी, आप सुन रही हैं। मम्मी मुझे किसी से शादी नहीं करनी। मैंने आपसे कितनी बार बोला कि मुझे नैना से प्यार है और मैं नैना से ही शादी करूँगी, मैं किसी से नहीं करूँगी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? अब मुझे कुछ नहीं सुनना। अभी मम्मी इस बात को छेड़ ही दी है, तो मैं नहीं चाहती कि ये बात रुके। अब नैना मैं तुमसे अभी पूछ लेती हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? भाई साहब, नैना यहाँ शौक और इधर साक्षी की माँ के चेहरे पे वो हंसी, जैसे सोच रही हो कि हाँ जो मैंने किया है सही किया है। शायद इसी बात से साक्षी ने बोल तो दिया कि वो नैना से शादी करना चाहती है। अभी साक्षी की माँ नैना की तरफ देखती हुई बोलती है, अब क्या कहना है नैना तुम्हारा? तुमने क्या बोला था? नैना, लेकिन आंटी ये तो कुछ भी बोलती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि। तभी जो साक्षी है ना, बोलती है, माँ आप दोनों क्या बात कर रहे हो? साक्षी की माँ बोलती है, मैं उस लड़की के बारे में बात करी बेटा। वो लड़की बोल रही है कि तुमसे शादी करेगी, लेकिन तुमने तो अभी नैना से कर दिया। अब देख लो, तुम्हारे पास चॉइस है बेटा। अगर नैना आज नहीं मानी तो उस लड़की को मैं हाँ कर दूँगी, जिस लड़की को मैंने देखा है। साक्षी, ऐसे कैसे माँ हाँ कर दोगी? मैंने पहले भी बता दिया कि मैं नैना जी से प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती, तो आप किसी और का रिश्ता क्यों देख रही हो? वैसे भी माँ मैं कह रही हूँ, आप मेरे से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हो। नैना जी प्लीज़ मान जाइए ना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, किसी और से शादी कैसे कर लूँगी? आप क्यों नहीं मेरी फीलिंग समझ रही हैं? मैं किसी और से शादी नहीं कर सकती नैना। नैना हाँ कर दो ना, इतना बोलकर जो साक्षी थी ना, वो नैना के सामने आ जाती है और बोलती है, प्लीज़ मान जाओ ना। उसके घुटनों के पास बैठ जाती है, उसके हाथों पकड़ती हुई बोलती है, प्लीज़ हाँ कर दो ना। देख रही हो ना माँ क्या कह रही है। तो तुम्हें भी पता है कि तुम मुझसे प्यार करते हो, और तुमने वादा किया था कि जब हम ये केस जीत जाएंगे उसके बाद तुम मुझसे शादी कर लोगी। अब तो ये भी हो गया ना। नैना हल्का सा स्माइल कर देती है, जिसे साक्षी बोलती है, आपको हंसी आ रही है या मेरी जान जा रही है? आपको हंसी आ रही है? माँ आप ही समझाओ ना प्लीज़। माँ उस लड़की को बोल दो कि ना मैं उसे कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। आप माँ प्लीज़ नैना को समझाइए ना। मैं इनके अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती, नहीं तो मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे रह लूँगी। वैसे भी मैंने इनके ऊपर बहुत पापड़ बेले हैं, अब मैं किसी के ऊपर पापड़ नहीं बेल सकती। नैना
बोलती कहने का मतलब क्या है, अगर मैं शादी ना करूँ तो आप किसी और से कर लोगे इतनी मेहनत करके। साक्षी मैंने कब बोला, मैंने बोला कि मेरे से इतनी मेहनत नहीं होगी, एक बार जो कर दिया सो कर दिया। नैना आपके कहने का मतलब क्या है, अगर कोई आपको मिल जाए मेरे अलावा तो क्या आप उस पर मेहनत करना चाहेंगी, आपके कहने का मतलब क्या था साक्षी जी। जो साक्षी है ना वो बोलती है नैना इस बार नहीं, इस बार मैं झगड़े के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती मैंने जितना सवाल किया ना उसका जवाब चाहिए मुझे। तुम बोलो कि तुम मुझसे शादी करोगी, माँ अभी यहीं पे बैठी है ना, तुम बोलो हाँ। नैना ज़बरदस्ती है क्या, माँ ने देखा है लड़की वो बहुत अच्छी है, मैंने देखा है, आप हाँ कर दीजिए, वैसे भी माँ को भी बहुत पसंद है। साक्षी माँ को पसंद है ना, मुझे नहीं पसंद है ना, मैंने बोल दिया ना, आप जिद मत करो, नहीं तो उस दिन की तरह आपको याद है ना। नैना क्या कर लोगी, हाँ क्या कर लोगी आप, आपकी भी जिद नहीं चलेगी। साक्षी हाँ तो आपकी भी नहीं चलेगी। और माँ मैंने ना आखिरी फैसला सुना रही हूँ, मैं नैना के अलावा किसी से शादी नहीं कर सकती। और हाँ नैना तुम्हें भी बोल दे रही हूँ, आज तुम हाँ करके ही जाओगी, मुझे ना नहीं सुनना है, इसलिए तुम दोनों डिसाइड कर लो कि तुम दोनों को क्या करना है, मैं कुछ नहीं जानती, बस हाँ नैना तुम रेडी रहना। और माँ उस लड़की से बोल देना कि मैं उसे शादी नहीं करने वाली। और नैना तुम जितना मुझे परेशान कर रही हो ना, सोच लेना, अगर एक बार शादी हो गई ना उसके बाद तुम देख लेना। नैना अच्छा शादी के पहले ही धमकी दे रही हो तो शादी के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे सूली पे चढ़ा दोगे। हाँ बाबा ना मैं आपसे शादी नहीं करने वाली। नैना जैसे ही बोलती है ना साक्षी बोलती है नैना यार मैंने तुमसे बोला कि मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन तुम कभी सीरियस नहीं हो सकती क्या, मैं फाइनल बार पूछ रही हूँ नैना तुम मुझसे शादी करोगी कि नहीं। नैना नैना चुप सी हो जाती है। साक्षी साक्षी देखती है कि नैना कुछ नहीं बोलेगी। साक्षी अपनी माँ की तरफ जाती है और बोलती है माँ आप ही समझाओ ना इसे कि मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, आपको भी पता है ना कि मेरी लाइफ में इसके पहले कोई नहीं आया था, आप कहो ना कि नैना मान जाए। साधना जी जो थी ना वो बोलती है वो मान गई है, वो तुझे चिढ़ा रही है और इस बारे में हम दोनों की बात पहले ही हो चुकी है और नैना तुझसे ही शादी करने वाली है। मुझे पता है तू बेवकूफ़ है, नैना को तुझसे शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो क्या है ना नैना जो मेरी बेटी है ना वो तेरे साथ खुश है, इसीलिए मैं भी मान गई। साक्षी माँ आप भी एक बहाने नहीं छोड़ते हो मुझे परेशान करने का। और उसके बाद वो नैना की तरफ बोलते बोलते हैं तो आप मुझे चिढ़ा रही थी, आपको मज़ा आता है, आपको भी पता है मैं क्या क्या कर सकती हूँ। नैना माँ देख रहे हो ना आप मुझे धमकी दे रही हैं, आपकी वजह से मैं शादी के लिए मानी हूँ, अगर ऐसे ही धमकी देती रही तो मैं बोल दूँगी कि मुझे शादी नहीं करना। साक्षी ऐसा कैसे नहीं करना, मैं तो मजाक कर रही थी, आप मजाक कर सकती तो मैं नहीं कर सकती, मैं भी मजाक कर रही थी। नैना और साक्षी की माँ हंसने लगते हैं। साक्षी बोलती है ले लो मज़े, मेरे भी दिन आएंगे, मैं भी मज़े लूँगी। साक्षी की माँ बोलती है वो कभी नहीं आएंगी, हम दोनों माँ बेटी एक हो जाएंगे ना, तुम्हारे दिन कभी नहीं आएंगे। साक्षी हाँ मेरे भी दिन आएंगे, देखते हैं। माही बेटा वो माही है ना वो साक्षी के पास दौड़ते हुए आती है और बोलती है हाँ बड़ी। तो जो साक्षी है ना वो बोलती है आप मेरी टीम में हो ना। तो जो माही है ना बहुत मासूमियत से बोलती है हाँ बड़ी मैं आपकी ही टीम में रहूँगी हमेशा। बस साक्षी बहुत खुश होती हुई अपनी माँ से बोलती है देखा माँ मेरी बेटी है, मेरी ही तरफ रहेगी, आप दोनों से मुकाबला करेंगे हम दोनों मिलकर। नैना हंसने लगती है और दूसरी तरफ देखते हैं जिज्ञासा बिल्कुल रेडी हो चुकी थी उस रेड कलर की साड़ी में, क्या लग रही थी यार जिज्ञासा। जिज्ञासा को देखने के लिए जीविका तो नहीं थी, लेकिन हाँ जिज्ञासा के कानों में कार की हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। जिज्ञासा के फेस पे हल्की स्माइल आ जाती है और बोलती है लगता है आ गई। जीविका लगभग 2 मिनट बाद सीढ़ियों से ऊपर आते हुए जैसे ही डोर नॉक करती है उसकी नज़र पड़ती है जिज्ञासा पे। हाय जिज्ञासा को देखकर उसकी नज़र जो थम सी जाती है, लेकिन वो अपनी नज़र को थोड़ा नीचे करते हुए आगे बढ़ती है और बोलती है आप रेडी हो गई। जिज्ञासा हाँ रेडी हो गई। क्या हुआ अच्छी नहीं लग रही। जीविका अपना सर नीचे किए हुए बोलती हाँ हाँ ठीक लग रही हैं आप, एक काम करिए आप नीचे चलिए मैं आती हूँ रेडी होकर। जिज्ञासा
जिज्ञासा यहाँ देखती है कि क्या हुआ, कुछ कमी है क्या? ऐसा सूखा सा रिएक्शन, बोल भी तो सकती थी कि मैं अच्छी लग रही हूँ, क्या हो गया इसे? लेकिन फिर भी जिज्ञासा ज़्यादा ना सोचते हुए वो जाती है। लगभग 10 मिनट बाद जीविका भी रेडी होकर आती है, ब्लैक शर्ट पहने हुए। जीविका बहुत अच्छी लग रही थी। जिज्ञासा जीविका को देखती है, काफ़ी से देखती है। सच में जीविका काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। जीविका अपने हाथ की वॉच बांधते हुए बोलते चलिए। वो जिज्ञासा की तरफ नहीं देखती है। जिज्ञासा उसे अजीब लगता है, अगर कोई कमी है तो बोल सकती थी, लेकिन इस तरह इग्नोर करना। जिज्ञासा पीछे पीछे जाती है जीविका के। लगभग 30 मिनट बाद एक बीच जहाँ पे जिज्ञासा खड़ी होती है, उसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है। जीविका उसे थामे हुए ले जा रही थी। जिज्ञासा जीविका कब से पूछ रही हो कि हम कहाँ जा रहे तुम बता ही नहीं रही हो, और एक तो मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले ये खोलो पट्टी, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। जीविका थोड़ा देर वेट कर लो ना, चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। जिज्ञासा अच्छा ठीक है बाबा, बोलो अभी कितना टाइम लगेगा। जीविका बस 2 मिनट। जीविका ले जा रही होती है उस बीच के किनारे, जहाँ पे जीविका ने एक बहुत खूबसूरत कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया था। डेकोरेशन काफ़ी अच्छा था। उस शाम क्या लग रहा था बीच का नज़ारा, कमाल। वो पानी की लहरें, वो चांद की रोशनी, और ये दोनों कह ढहा रहे थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते इसके नेक्स्ट में। उम्मीद करती हूँ स्टोरी पसंद आई। अगर स्टोरी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करके जरूर बताइए स्टोरी। टाटा, बाय बाय।